हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताते चले कि वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन बिखरा हुआ गिरोह है जिसकी कोई सियासत है ना क़यादत। इन्हें नजर आ रहा है कि अगले 5 साल भी PTI के होंगे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को जितना अरसा इक़्तिदार सिंध में मिला इतना कभी किसी आमिर को भी नहीं मिला। नून लीग और पीपल्स पार्टी ने पैसा बाहर मुंतकिल करके जायदादें बनाई। अपोजिशन का काम सिर्फ इमरान खान की ज़ात को निशाना बनाना है। ये मनफी सियासत छोड़कर मस्बत सियासत की तरफ आएँ। उन्होंने कहा कि अपोजिशन समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक नहीं देना चाहती, इंतखाबी इस्लाहात से किनारा कशी इख्तियार कर रही है। अपोजिशन जान ले इमरान खान पर तनकीद से वोट बैंक नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आज़म को जितना तनकीद का निशाना बनाएंगे वो उतना ही मजबूत होंगे। शुगर मिल्स स्कैंडल में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ FIA लाहौर ऑफिस में पेश हो गए। तफसीलात के मुताबिक शहबाज शरीफ मॉडल टाउन से FIA दफ्तर के लिए रवाना हुए तो डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अताउल्लाह तारड़ भी उनके हमरा थे। मुलज़म को FIA की जानिब से 11 बजे सुबह तलब किया गया था। लीगी रहनुमा की रवानगी के मौका पर रहायशगाह के बाहर मौजूद कारकुनान ने उनकी गाड़ी पर फूलों की बारिश और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। शहबाज शरीफ की पेशी के मौका पर FIA दफ्तर के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। याद रहे कि सेशन कोर्ट ने शुगर मिल स्कैंडल में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा को अबूरी जमानत दे रखी है। एडिशनल सेशन जज अली अब्बास ने समाअत के दौरान FIA से मामले पर रिपोर्ट तलब की, जबकि पुलिस को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी से रोक दिया था। वज़ीर आज़म ने अमेरिका को एक बार फिर अड्डे देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर अमन का शराकतदार बनने के लिए तैयार है। अफगान जंग के लिए अमेरिका को अड्डे नहीं देंगे। अगर अमेरिका को अड्डे फराम किए तो पाकिस्तान में दोबारा दहशतगर्दी हो सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट में लिखे गए मजमून में कहा कि अफगानिस्तान में जंगों के दौरान पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। 70,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। अमेरिका ने पाकिस्तान को $20 अरब इमदाद फराहम की, जबकि पाकिस्तान की मईशत को $150 अरब का नुकसान पहुंचा। अमेरिका के साथ शामिल होने के बाद पाकिस्तान को दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा। अमेरिकी इनखला के बाद किसी भी तनाज़े में पड़ने से गुरेज करेंगे। हम इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। वज़ीर आज़म ने इस खदशे का भी इजहार किया कि अगर खाना जंगी बढ़ी तो पाकिस्तान पर मज़ीद पनाह गुज़ीनों का बोझ बढ़ेगा। शहबाज गिल ने कहा है कि सिंध की आवाम ने मैंडेट दिया, इनके हक में आवाज़ उठाते रहेंगे। इन्हें पीपल्स पार्टी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे। सिंध हुकूमत को हर सूरत 1-1 रुपये का हिसाब देना होगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल ने सिंध गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बिलावल भुट्टो ने वफाकी हुकूमत पर टैक्स कलेक्शन में नाकामी का इल्ज़ाम लगाया। इनको वफाकी हुकूमत की टैक्स कलेक्शन की फ़िक्र क्यों है? गुज़िश्ता साल सिंध हुकूमत ने 128 अरब का टैक्स हदफ रखा। सिंध हुकूमत टैक्स हदफ ही अबूर नहीं कर सकी। पंजाब हुकूमत ने टैक्स वसूली के हदफ में इजाफा किया। शहबाज गिल का कहना था कि सिंध से पैसा अयान अली के ज़रिए बैरून मुल्क जाता था। सिंध में सीवरेज का काम भी हमें करना पड़ रहा है जो हमारा नहीं। वफाकी हुकूमत के टैक्स का 57% सूबों को मिलता है। सिंध हुकूमत को अवाम के टैक्स के पैसों का हिसाब देना होगा। हमने एक दिन भी NFC में हिस्सा कम नहीं दिया। सिंध हमारा घर है, हम इसे कम पैसा क्यों देंगे? हम कोई रीजनल जमात तो नहीं। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत की जानिब से 2 कनाल से बड़े घरों के मालकान को भिजवाए गए टैक्स के नोटिस को मुअत्तल कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन ने बड़े घरों के मालिकान को लग्जरी टैक्स के नोटिस भिजवाने के खिलाफ केस की समाअत की। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स दिए कि बादियो नज़र में महकमा एक्साइज ने टैक्स रिकवरी के लिए कवायदो ज़वाबित पूरे नहीं किए। फेयर ट्रायल हर शहरी का हक है। महकमा एक्साइज को जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना चाहिए। शहरियों ने लग्जरी टैक्स आयद करने के इकदाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। दरख्वास्त में पंजाब हुकूमत और महकमा एक्साइज को फरीक बनाया गया। 4 कनाल के घर के मालिक को महकमा एक्साइज ने लग्जरी टैक्स की मद में 65 लाख रुपए का नोटिस भिजवाया था। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन इतने बेहतरीन और अवाम दोस्त बजट को पढ़े बगैर ही तनकीद बराए तनकीद कर रही है। अपोजिशन का रवैया गैर जिम्मेदाराना और नामुनासिब है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से अरकान सूबाई असम्बली आयशा नवाज़ और सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी ने मुलाकात की, जिसमें उन्होंने बजट में आवाम के लिए रिलीफ फराहम करने पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद दी। मुंतखब नुमाइंदों ने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पैकेज के लिए खती रकम मुख्तस करने पर वज़ीर आला पंजाब के यकसा तरक्की के विजन को सराहा।
عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ پنجاب کی تاریخ میں پہلی بار ترقیاتی پروگرام کے لیے 560 ارب روپے کی خطی رقم رکھی گئی ہے۔ بجٹ میں اعلان کردہ اقدامات سے صوبے کی معیشت حقیقی معنوں میں مضبوط ہوگی۔ عام آدمی کو ریلیف اور سہولتیں دی گئی ہیں۔ بجٹ میں غریب اور کم وسیلہ طبقات پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ کرونا وائرس سے 27 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد وفات کی تعداد 22,034 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,49,838 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 663 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,45,141، سندھ میں 3,32,677، خیبر پختونخوا میں 1,37,147، بلوچستان میں 26,673، گلگت بلتستان میں 5,827، اسلام آباد میں 82,394، جبکہ آزاد کشمیر میں 19,979 کیس رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,41,87,441 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 39,017 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 8,94,352 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 2,179 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ چودھری سرور نے کہا ہے کہ اپوزیشن سمیت کوئی طاقت وزیر اعظم عمران خان کو دباؤ میں نہیں لا سکتی۔ سیاسی مخالفین جتنی مرضی آل پارٹیز کانفرنس بلا لیں، الیکشن اپنے وقت پر ہی ہوں گے۔ گورنر پنجاب سے پارٹی رکن ندیم افضل چند سمیت پارٹی وفود نے ملاقات کی۔ چودھری سرور نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کی تجویز دے دی۔ اس موقع پر گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان کو پہلی مرتبہ وزیر اعظم عمران خان جیسا مخلص اور ایماندار لیڈر ملا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہمیشہ ملک و قوم کے مفاد میں سخت فیصلے کرتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلام آباد، راولپنڈی میں بارش کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بادل برسنے کی پیشگوئی ہے۔ سندھ میں موسم گرم رہے گا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہا، تاہم اسلام آباد، راولپنڈی، سیالکوٹ، نارووال اور گجرات میں چند مقامات پر آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ سندھ میں موسم گرم رہا، دادو اور نوابشاہ میں درجہ حرارت 45 تک چلا گیا۔ بلوچستان میں بھی موسم گرم رہنے کی پیشگوئی ہے۔ پیر کے روز زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سبی 44، دادو اور تربت میں 43 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دوسری جانب بابوسر ٹاپ، بٹوگا ٹاپ، فیری میڈو اور ناگا پربت پر برف باری کا سلسلہ جاری ہے۔ بلائی مقامات پر بارش سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی ہے، جبکہ چلاس کے ملحقہ علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے mm5tv.com۔